नमस्कार, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। स्टेनो ऑफिशियल 247 पर। जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा क्लास जो है 6 होने वाली है, जिसमें से कि आज ये दूसरा वीडियो है। चलिए, अब तक हम जो है वीडियो में पढ़े थे, पहले वाले में हम इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या उसमें पढ़े थे, देखिए। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ जो है सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक, हमने ये भी पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा जैसे नाउन होता है। फिर उसके बाद हमने लिखा था प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में भी पढ़े थे। ठीक, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या क्या होता है। जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने लिखा था हैड लिखा था, डिड लिखा था, मॉडल्स लिखा था और मॉडल्स लिखा था। ठीक, और थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि वर्ब कैसी होती हैं। वर्ब ये हम आपको रिवीजन कल वाला करा रहे हैं, जो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि सिंगुलर वर्ब लगेगी, और सिंगुलर वर्ब हमारी क्या क्या होती है ये भी हम आपको बता चुके थे। थोड़ा समझते हैं। देखिए, इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, ये हम आपको बता चुके हैं अगले वीडियो में। और मेन वर्ब का जो है फिफ्थ फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं यस या ईएस फॉर्म। और दूसरे में ये बताए थे प्लूरल वर्ब में क्या क्या बताए थे। देखिए, प्लूरल में बताए थे आर हो गया, वर वर हो गया। ठीक, इसका हैव हो गया, और इसका हम डू बताए थे। ठीक, डू बताए थे, और इसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताए थे। ठीक, जिसे हम जैसे कि डांस मैंने लिखा था, अगले वीडियो में डांस लिखा था, तो डांस का मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, और डांसेस कर दिए ऐसे यस फॉर्म लग गया तो इस कन्फर्म, ये आपका जो है हमारा यस यस फॉर्म बन जाता है, जिसे हम वर्ब का 5 फॉर्म बोलते हैं। चलिए, हम लोगों ने अब तक ये बता दिया कि सब्जेक्ट और वर्ब। आज का वीडियो क्या है, देखिए। आज की वीडियो में थोड़ा चर्चा करते हैं, ये कल वाला है, हम थोड़ा आ जाते हैं। चलिए, आज का हमारा जो पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ एरर सब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पर। अब देखिए, जो हमारा इस पर एरर आता है तो कैसे आता है, चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। अब लिखा है आई, मैंने लिख दिया। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे। मैंने लिखा आई के साथ कौन कौन सी वर्ब आएंगी, तो चलिए लिखता हूँ। बहुत से वर्ब ऐसे सभी वर्ब लिखते हैं, जैसे इज़ हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, फिर वर हो गया, क्या हो गया, वर हो गया। ठीक, हैज हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डज हो गया। अब फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, या फिर मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर हैड आएगा, डिड आएगी, या फिर मॉडल्स आएंगे। क्या आएंगे, मॉडल्स, मॉडल्स आएंगे। और तो और इसके बाद या फिर इफ़ के साथ, इसके साथ इफ़ के साथ अगर आई आया तो हमेशा ये वर्ब वर आएगी। ठीक, अब चलिए थोड़ा समझते हैं हम। अब आई के साथ कौन कौन सा वर्ब आएगा। हालांकि बहुत से लोगों को पता होगा, फिर भी हम आपको नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। क्या क्या आएगा, देखिए। आई के साथ एम आएगा, वाज आएगी, हैज आएगा। आई के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक, डू आएगा। मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगी, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद
आई के साथ सेकंड फॉर्म भी आएगा, फिफ्थ फॉर्म आएगी, बट ये नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। आई के साथ आपका हेड भी आएगा, डिड भी आएगा, प्लस जितनी मॉडल्स हैं मॉडल्स भी आएंगी। और अगर इफ़ के कंडीशन में अगर आई है तो आई साथ वर भी आएगा। ठीक, इफ़ के साथ कंडीशन है अगर तो वर भी आएगी वर। तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं हम। अब इसी प्रकार हमने लिखा सी, थोड़ा से जो जिसको पता है थोड़ा आप दोहरा सकते हैं। इट लिखा बॉय, ठीक, लिखा वी, ओके, यू लिखा यू। देखिए अब सी है तो क्या क्या हमारा आ सकता है, देखिए सी है तो हमारा ई जाएगा, ओके ना, ई जाएगा, वा जाएगा, है जाएगा, हैव आएगा, ठीक, डज आएगा, ठीक, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, हैड आएगी, डिड भी आएगा, मॉडल्स आ भी जाएंगी। चलिए आज हम लोग इतना कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। आगे ये समझेंगे कि पर्सन क्या होता है। पर्सन, हु इज़ द पर्सन, और यहाँ लिखते हैं पर्सन, लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में पर्सन लिखा है, ठीक, पर्सन लिखा है। अब देखिए पर्सन हमारा जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं। पर्सन, ठीक, अब देखिए हम बोलते हैं हमेशा फर्स्ट पर्सन, फिर बोलते हैं सेकंड पर्सन, फिर बोलते हैं थर्ड पर्सन, ठीक। अब जो फर्स्ट पर्सन रहेगा इसके साथ जो वर्ब आएंगी, आई मीन सब्जेक्ट जो आएगा, आई आएगा, वी आएगी, ठीक। सेकंड अगर पर्सन है तो यू आएगा, ठीक। और ठीक इसी प्रकार थर्ड पर्सन है तो हमारा ही आएगा, ओके, दे आएगा, ये थर्ड पर्सन दे आएगा, जिसे हम सी भी आएगी और इट भी आएगा, ठीक। या फिर किसी चीज़ का नाम रहेगा, नाम आएगा, ठीक, या फिर किसी चीज़ का नाम आएगा। अब देखिए अब इधर के पे थोड़ा हम आते हैं और एक हम सेंटेंस जो है लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं, या फिर हम थोड़ा आपको पहले वही बना देते हैं। पॉइंट क्या है, देखिए अगर सेंटेंस में नाउन आया, या फिर प्रोनाउन आया, ठीक, उसके बाद प्रीपोजिशन आ गया, क्या आ गया, प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद नाउन आ जाएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, ठीक, या फिर नाउन या प्रोनाउन, ये लगातार आती रहेंगी। इसके बाद मेन पॉइंट है, देखिए इसके बाद वर्ब जो हमारी आएगी किसके अनुसार लगेगी, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अब सब्जेक्ट हमारा कैसा सब्जेक्ट रहेगा, ये देखिए थोड़ा हम, और जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा इसको यहाँ से उठाते हैं, सब्जेक्ट हमारा इसके अनुसार आएगा। अब ये जैसे ये कि अगर ये नाउन सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अनुसार आएगा। देखते हैं थोड़ा सा, अगर इसके बाद एक सेंटेंस बनाते हैं, पहला नंबर सेंटेंस आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हो सकता है ऐसे ना समझ में आए। लिखा प्रीपोजिशन, देखिए पहला प्रीपोजिशन अगर आएगा तो ऑफ आ सकता है, इन आ सकता है, आन आ सकता है, एट आ सकता है, विद आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर फॉर आ सकता है। बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतना ही आएगा। ग्रामेटिकली रन में आएगा तो केवल इतना आएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। चलिए मैंने एक जो है सेंटेंस लिख रहा हूँ, और
सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड। देखिए आपके सामने हमने जो है 2 क्वेश्चन रखा है, 2 सेंटेंस रखा हूँ, देखिए आप समझिए इसे। अब जो लिखा है देखिए, द बिहेवियर ऑफ दीज गर्ल्स, द बिहेवियर ऑफ दीज गर्ल्स आर प्रेजवर्दी। ठीक, अब जो है हमारा, हम आपको पहले बता चुके हैं, जैसे नाउन आया, प्रोनाउन आया। ये जो नाउन या प्रोनाउन आने के बाद ये जो प्रीपोजिशन आ गया, ऑफ, इन, ऑन, एट, विद, फॉर, इस एवरीथिंग कुछ भी आएगा। अब इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, ये वर्ब सिंगुलर होगी हमेशा, सॉरी, वर्ब जो है हमारा हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक, हमेशा सिंगुलर, ये वाज ना होकर इज हो जाएगा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार हमारा ये देखिए दूसरा सेंटेंस दिया है, द रिक्वेस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स देखेंगे तो मारेंगे यहाँ हैव, यार हैव तो ठीक है, बट इसके अनुसार हमारा वर्ब नहीं आएगा। वर्ब जो है हमेशा हमारे रिक्वेस्ट के अनुसार आएगी। जो प्रीपोजिशन के पहले वर्ड दिया रहेगा, नाउन या प्रोनाउन, उसके अनुसार हमारा वर्ब आएगा। तो ये हो यहाँ पर हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज। ठीक, चलिए समझ रहे होंगे कि आप सही समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। एक हमने स्लाइड एक सेंटेंस और रखते हैं। मैंने लिखा द स्टूडेंट्स इन द क्लास यूपी। कहाँ लिख दिया, इन यूपी, यूपी में, जो इन यूपी, चूँकि यूपी सम भी है तो यूपी आर वेरी, कैसे हैं, वेरी डिलीजेंट, कैसे हैं, डिलीजेंट। चलिए इसमें देखिए एरर बताने के लिए कोई वो नहीं है, देखिए हम बताते हैं, क्योंकि है बताना हम ही को, ऑफलाइन है भाई और ऑनलाइन तो कोई है नहीं। क्लास और मैंने लिखा, देखिए अब द स्टूडेंट्स जो दिया है इन द क्लास इन यूपी, कहाँ पर, यूपी में। अब जो वर्ब आएगी, अगर ये इन आ गया, ये इन आ गया, अब जो हमारा स्टूडेंट है, इन अगर आया है, हमने लिखा बताया है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन आती है, उसके बाद जो वर्ब आएगी, हमेशा कैसे होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। कैसे होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। अब देखिए ये तो हमने बताया है, लेकिन अगर हमने ये भी बताया, अगर ये जो है स्टूडेंट वा प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो हमारा जो वर्ब हुआ आएगा वह प्लूरल होगा ना। अब स्टूडेंट जो है हमारा क्या है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। ओके, आएगी ना, ठीक, इज नहीं लगेगा। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं और फिर उसके बाद हम बात करते हैं, और या फिर थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, ऐसे ही ओरल बताते हैं, और ओरल बताएंगे। यस, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, लिखा कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, नाउन हमारा, प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, वर्ब हमारी कैसी आएगी, सब्जेक्ट के लिए। ठीक, ये अगले वीडियो हम बता चुके हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। सेंटेंस तो बहुत है हमारे पास, और आज बस एक ही टॉपिक करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके और देख लेते हैं, क्योंकि एक टॉपिक में तो मज़ा तो आएगा, बस थोड़ा एग्जांपल रहेगा, आप लोग समझ पाएंगे। मैंने लिखा द,
द नीवर। क्या है? नीवर। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। नीवर टाइप ऑफ एटोमेटिक, क्या लिखा? एटोमेटिक क्या है? मशीन्स। क्या है? मशीन्स। हंसना मत भाई। मशीन्स विशेष या वासेस लिख दिया। वासेस द क्लॉथ्स, क्या लिखे? क्लॉथ्स फास्टर। ठीक, चलिए इसके लिए हम थोड़ा और क्या करते हैं, पेन को चेंज करते हैं और फिर बताते हैं। देखिए अब जो द नीवर है टाइप, नीवर जो टाइप, अब इसके बाद ठीक हमारा जो है प्रीपोजिशन आ रखा है। क्या है ये? प्रीपोजिशन है। हमने आपको प्रीपोजिशन बता दिया, इन आएगा, विद आएगा, ठीक है ना, इन आएगा, विद आएगा, आन आएगा, बहुत से आए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा वर्ब होगी क्या होगी? वर्ब होगी। कैसे होगी? सिंगुलर होगी। अब देखिए अब इसके लिए जो वर्ब आई है हमारी नीवर टाइप के लिए जो वर्ब आई है ऑटोमेटिक मशीन्स, जो ये देखिए आने वाला कोई भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन चाहे प्लूरल ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारा वर्ब लगेगा, क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। किसके लिए लगेगा? ये हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाला वर्ड जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार प्रीपोजिशन लगेगा। अब देखिए यहाँ मशीन्स लिखा है, अब मशीन्स लिखा है, मशीन्स मतलब ऐसा नहीं है कि यही वर्ब बना है, नहीं, ये वर्ब हमारा ये बन देगा वाश। देखिए वाश मीन्स होता है धोना, का होता है वाश मीन्स होता है धोना, तो वाशेस कर दिए, सिंगुलर फॉर्म हो गया, तो सिंगुलर फॉर्म हो गया। ठीक, चलिए आज का वीडियो बस इतना ही रखेंगे। हम अगले फिर से वीडियो मिलेंगे और उसमें हम थोड़ा और अच्छा टॉपिक दो कम से कम 3-4 हो सकता है फार्मूला देखेंगे और बढ़िया बढ़िया फार्मूला देखेंगे जो हमारे एरर डिटेक्शन में आता है।